आइए यूहन्ना तीसरा बाब 16वीं आयत मिलकर हम बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन। बैठिए। खुदा आपको आज एक बड़ी खास गल होते हैं खुदा के कलाम चो सी मेरा इधर म्यूजिक थोड़ा और बढ़ ऐसे सिखा इसका क्या आए जस्ट मेरे को या कि गार्डियन है सब आजा 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 तेरी से इंतजार कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा क्यों भाई थैंक यू। थोड़ा घुमा कुर्सी ला के घुमा आए। सबसे पहले मुकाशा की किताब में ये हवाला पढ़ेंगे। सबसे पहले मुकाशा की किताब उसका 19वां बाब 16वीं आयत की लिखा, जरा बुलंद आवाज ना पढ़ना है। खुदावंद के जिंदाबाश कलाम में लिखा है और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। क्या लिखा है? सारे बोलेंगे बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदावंद सब मिलकर दोबारा इसको बोले, बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा। फिर इसको बुलंद आवाज से पढ़े, बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा। खुदावंद। ये किसके बारे में कहा गया है? मसीह के बारे में। असि सारी मान रखने हैं, साडा भी बादशाह है। आमीन आमीन। सभी मान रखते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आए एक और वो जो मैंने पतरस का हवाला निकाला था, आए इसको भी जरा देखें एक मरतबा। ये उसकी नाम पर क्या लिखा हुआ है? वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। आए ये भी हवाला जरा देखें। मैं इसकी उर्दू नहीं कर सका, मैं कल नाइट शिफ्ट की थी। कल मैं तकरीबन 4-5 बजे तक जागण दिया वा, नाइट शिफ्ट करके आया, सुबह आया वा ते इबादत की तैयारी की थी और मैं कलाम तैयार किया, इसलिए ना मैं उर्दू नहीं कर सकिया, लेकिन हम इसको बाइबल मुकद्दस में से ही पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा बाब 9वीं आयत पढ़ो जो भी जरा जल्दी में। हाँ पढ़ो पढ़ो, चलो भाई लाओ। दाऊद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल। बरगज़ीदा का मतलब होता है चुने हुए, अलहदा किए हुए। बरगज़ीदा का मतलब क्या होता है? अलहदा किए हुए, चुने हुए लोग।
अलहदा किए हुए, जिनको खास और पाक कर दिया जाता है, अलहदा किए हुए लोग। आगे शाही कायदों का फिरका, शाही कायनों का फिरका, शाही यानी बादशाही लोग। साडा बादशाह खुदावंद यीशु मसीह कौन है? खुदावंदा दा खुदावंद ते बादशाहां दा बादशाह, ते ओनू मनण वाले शाही लोग। ते शाही लोगां दे घर कितने हुंदे ने? महल हुंदे ने। एक उन्हां दे घर बर्तन कितने हुंदे ने? सोनिया दे। उन्हां दे सोने वाली जगह बड़े बड़े पलंग, ते बड़े बड़े पलंग इंज दे भावें 10-10 बंदे समा लो एक पलंग। घरां दे विच क्लीन, और दुनिया की हर आराइश उनके घर में होती है। ये एक दुनियावी लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूं। हम क्या है? शाही काहनों का फिरका। हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, और उसके लोग क्या है? शाही काहनों का फिरका। आओ हुण असी अपनी गल लाओ, ये दोनों बातें जरा ज़हन में रखिएगा, और असी हुण ये देखांगे कि खुदावंद यीशु मसीह दे बारे च पढ़िया मुकाशवा दी किताब दे विच, ओ खुदावंदा दा खुदावंद ते बादशाहां दा बादशाह, ओनू मनण वाले शाही काहना दा फिरका, बल्कि बादशाह दा, हां बादशाह दा फिरका, ओनू मनण वाले भी बादशाह। और हम वो जब बादशाह है तो हम उसकी रिस्पेक्ट क्या करते हैं? आए इस हवाले में से जरा देखेंगे। अब कलीसिया को जब खुदा का पाकरू खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को इतना बड़ा रुतबा देता है, और हम खुदावंद यीशु मसीह को रुतबा क्या देते हैं? आओ जरा खुदा के कलाम च देखेंगे। आए निकालेंगे जरा ये हवाला मत्ती की सॉरी मरकस की इंजील उसका 12वां बाब 41वीं आयत से 44वीं आयत तक ये पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में गौर से सुनिएगा। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठकर देख रहा था। ये खुदावंद यीशु मसीह किथे बैठा है? हैकल के खजाना के सामने। इस ज़हन च रखना गल, ये भी बड़ी जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह किथे बैठा है? सबसे पहला वो हैकल च बैठा है, अपनी हैकल च एक, ते बैठा किथे आ? हैकल दे खजाने दे सामने। वो हैकल च बैठा है अपनी, और दूसरा वेखण किथे गया है? हैकल दे खजाने वाल जिथे चंदा पाते ने। ये उस जमाने के जड़ा हैकल दे विच चंदा पाने वाला हुंदा सी ना, ओदी शेप इंज दी हुंदी सी, और ये शेप रखी इसलिए गई थी ताकि जब कोई हाथ इसके अंदर डाले तो नजर ना आए कि हम क्या डाल रहे हैं। और दूसरा, जो हदिया एक बार इहदे च चला जाना है ते दोबारा तुसी फिर उन्होंने कढ़ नहीं सकते, क्योंकि बारिश का दिन होता है असि हदिया देने ना, जो 500 रुपया फॉर एग्जांपल, ते पादरी ने कहना भाई साहब 400 रुपया सन बकाया दे। ये भी होता है। ये इसका मकसद था इस तरह बनाने का कि जब एक बार हदिया अंदर चला गया तो ये अलाउड नहीं है, ये आप बादशाह की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारा क्या वो खुदावंदों का खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। जब इसके अंदर हदिया चला गया तो आप बाहर नहीं निकाल सकते। आगे बढ़िएगा। वो बैठा कहां पे है? हैकल में। और किसके सामने बैठा है? खजाने के हैकल दे खजाने दे जिसे चंदा पाते हैं सामने बैठा और देख रहा है वो कौन कौन की पा रहा है। जरा देखिएगा आगे। ये लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डाल रहे हैं। एक चीज आगे, और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। हाँ जी आगे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दुमड़ियां यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, अब वो उसने शागिर्दों को पास बुलाया और जो अमीर लोग हदिया दे रहे हैं, चंदा डाल रहे हैं, और बेवा ने भी जो डाला है
अब उसको खुदा ने उसी ओपन करने लगा है। ये क्या लिखा है आगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला। इस औरत के लिए दो वर्ड यूज किए गए हैं, कौन कौन से? एक वो कंगाल है और दूसरी बेवा है। क्या वर्ड यूज किए गए हैं? कंगाल है और क्या है? बेवा। बेवा। आगे, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नदारी की हालत में जो कुछ उसका था, यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। आमीन। खुदा के कलाम के बड़े सुने समझे जाने को उसकी खास बरकत शामिल कर गएंगे। आमीन। खुदावन साडा की है, खुदावंदा दा, खुदावन दे बादशाहां दा बादशाह एक, और लिखा है हम उसके लोग कौन ने? शाही कायना दा फिरका। आओ सबसे पहले सी हुण एक गल उत्ते गौर करांगे कि हदिया कहंदे किन्नू ने। हदिया जिहड़ा है ਇਹ इबादत ਦਾ हिस्सा है। ਇਹ ਕੀ है? इबादत ਦਾ हिस्सा है। ਇਹ इबादत है। हदिया डालना है इबादत है, ये कोई रस्म नहीं है, ये इबादत है। हदिया डालना ये इबादत का हिस्सा है, एक बात। और दूसरा ये है कि आप हदिया डालकर अपनी खुशी का ये इजहार है कि आप खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप अपने दिल की खुशी का इजहार उसके सामने कर रहे हैं हदिया डालकर कि खुदा मैं खुश हूं कि तू मुझे अपनी हुजूरी में लेकर आए। ये आपकी खुशी का इजहार है और ये इबादत का हिस्सा है हदिया डालना। बजननी अकीये हदिया इबादत है और ये खुशी का इजहार है। इसको नॉर्मल मत लीजिए, इबादत का हिस्सा है ये, ठीक है। और लिखा है कि हैकल के अंदर, हैकल वो जगह थी जहां पर लोग आते थे अपने हदिये लेकर ताकि खुदा की इबादत कर सके। पुराने जमाने में खुदा हैकल, लोग हैकल में आते थे अपने हदिये लेकर ताकि खुदा की क्या कर सके? इबादत कर सके। हदिया चंदा पाना एक इबादत है। एक चर्च की होया हुण सुनो जरा, मैंने आपसे पहले ही आयत इसलिए पढ़ाई है कि हमारा खुदावन क्या है? बादशाहों का बादशाह। एक चर्च में क्या हुआ, पादरी साहब हर हफ्ते, और दूसरा ये जो हदिया लेने का ये बॉक्स था, ये हैकल के अंदर एक जगह पर फिक्स था, इसको उठाकर नहीं कहीं लेकर जाना पड़ता था। हमारे पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर हदिया इकट्ठा करने का ये तरीका ही गलत है, ऐसे नहीं इकट्ठा किया जाता। और हदिया इकट्ठा ऐसा करना भी नहीं चाहिए, खास तौर पर चर्च के अंदर, क्योंकि तरीकाकार ये था कि ये एक बॉक्स हैकल में लगा हुआ था और लोग अपने मर्जी से जाकर और खुद जाकर हदिया डाला करते थे। ये हमारे पास है लंबी सोटी बना के हम जो करते हैं, ये काम ठीक बिब्लिकली नहीं है। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मीटिंग्स बायज़ात बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और इतना टाइम नहीं होता कि लोग जो है, तो इसलिए इस चीज को बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशंस की वजह से हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैकल के अंदर तरीका का ये था कि लोग खुद आकर इसमें हदिया डाला करते थे। और ये जो आप दो दमड़ियां देख रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के दौर के अंदर ये इस्तेमाल किया करते थे। ये थी वो दो दमड़ियां जो उस बेवा ने डाली थी। ये रियल पिक्चर है उनकी जो उस वक्त यूज की जाती थी। अब मैं आपको एक बात की तरफ लेकर आता हूं। पादरी साहब चर्च के अंदर इबादत की वो हदिया इकट्ठा करते थे और हम कलीसिया जो है, हमने काशा की किताब में पढ़ा है कि वो हमारा खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह।
और हम उस बादशाह को हदिया क्या देते हैं? पादरी साहब ने ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹਦੀਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ? ਚੁਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲੀਆਂ। ये है बादशाह की इज्जत और ये है हमारे बादशाह की ऑनर। और बायसों का तो यहां पर कलीसिया ऐसा करती है, और ना 10 रुपए का नोट, वो भी जिन्हों टेप लगी है, हमने वो डालना है। और फिर हम ये कहते हैं कि खुदा सानू बरकत क्यों नहीं देगा? लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमारा खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। और देखो हम उसकी रिस्पेक्ट क्या करते हैं। फिर क्या हुआ? किसी बंदे ने चर्च दे विच हदिया पाया, वो पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी। पादरी साहब करेंसी लैके बैंक चले गए। पादरी साहब नहीं पता कि करेंसी केड़े मुल्क दी है, नवा नोट देखा उन्होंने। और बैंक वाला कहता है सर ये नोट आपने कहां से लिया? और पादरी साहब को थोड़ा शक हो गया कि ना भाई को 2 नंबरी कर गया मेरे। और भाई साहब थोड़ा डाउट है, और भाई साहब ने ना कहा कि बेइज्जती वाली गल है। चर्च के अंदर ऐसा होगा, बेइज्जती वाली बात। और बैंक का कैशियर आता है, भाई साहब ने क्या दसो इसी मसला की है? उन्हें कहा सर अरे तुम नोट लेके आए हो ना, हमें 1 रुपया भी नहीं है। और हमारा खुदावंद क्या है? खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। कभी भी जिंदगी के अंदर हम रूटीन के अंदर अपने घरों में हमारे तमाम अखराजात पूरे हो रहे हैं। आप में जितने यहां पर आप बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं, आप पूरा पिछला सारा साल मैकडॉनल्ड्स, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जे आपके घर में आते रहे, आप खाते रहे। शादियां आपने अटेंड की, भावे कर्जे चौके की। लेकिन जब हमारे बादशाह की बारी आती है तो हम उसको क्या रिस्पेक्ट देते हैं? तेलियां, चुवानियां ते पाटे नोट। ये है पाकिस्तानी कलीसिया का हाल। और हमारा क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। और उस बेवा ने क्या किया? उस बेवा की हालत देखें। एक तो वो कंगाल है और दूसरी बेवा है। और ये जो 2 दमड़ियां उसने डाली थी ना, ये यहूदी दौर के अंदर ये उसके पूरे दिन की कमाई थी। पूरे दिन की कमाई उस बेवा की और कंगाल बेवा की, ये पूरे दिन की कमाई थी इसकी। याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा खुदावंद यीशु मसीह हैकल में कहां पर बैठा था? वो जगह पे बैठा सी जिथों ओनू हदिये दी थैली नजर आती पई सी। और आप जो हदिया तवार दे तवार तुसी चर्च च पांदे जे, या तुहाडे घर खादम आंदा तुसी ओनू देंदे जे। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडी मुठिया ते ओ हदिये दी थैली अल वेंदा हुंदा है कि भैन की पान रही है ते भरा की पा रहे। ये बात याद रखिएगा, ये इबादत का हिस्सा है हदिया डालना, इसको नॉर्मल ना लें। और वो हदिये की थैली के सामने बैठा है और शिगिर्दा भी पास बुला के कहता है अच्छा करो जरा कौन कौन की पा गया। और उसने जिसको सामने उसको जिसके बारे में ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह ने बात की, वो बेवा, उनकी खुदावंद ने और लिखा कैसे डाल रहे थे। इसके अंदर भी कलाम है। यीशु मसीह ने देखा वो कैसे डाल रहे हैं। हमें देना क्या है खुदावंद यीशु मसीह को?
ये भी बड़ा एक खास चीज है, देना क्या है और कैसे देना है। मैं भैन का नाम नहीं लाऊंगा, भैन जो भी ना हदिया देती है ना, उन्हें हदिया देना है, नाल उन्हें 70-100 अपने घर दी टेंशन 10 देनी। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और मैं दिल में ये फील करता हूं कि बाजी इंडिया तुम घर टेंशन आने है कि खुदावंद खुशी से, कैसे खुशी से देने वालों में इसने नाल हदिया देना, नाल मजबूरियां सुना देनी है कि देखो वहां दे घर है भी नहीं पकाया ते बांके दिहाड़े हाल और ये वो ना दे। खादम को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, ना खुदा को है, क्योंकि वो तो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, लेकिन उसकी खिदमत के लिए पैसे की जरूरत है। ये बात जरूरी है। और देना क्या है, आप क्या दे रहे हैं खुदा यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, शागिर्द मजूसी क्या लेके आए उसके लिए? सोना, मुर्लुबा, महंगी चीजें, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। वो पता था बादशाह पैदा हुआ है। उन्होंने क्या मजूसियां ने, चलो यार जो कुछ है ले जाने आ, अही केड़ा साडा केड़ा सकिया हो, जाके मिलना ही है ना देना। रिस्पेक्ट, इससे पहले कि वो उसको सिजदा करते और उसको तोहफे देते अपने घर में, अपने, इससे पहले वो यरूशलेम में जाते, उससे पहले ही उन्होंने वो चीजें खुदा के लिए निकाल कर रखी हुई थी कि हमने ये उसकी हुजूरी में पेश करना है, अच्छी चीजें। और जानते हैं उनकी वर्डिंग क्या थी जब वो यरूशलेम में आए? वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है। और नजराने क्या, ऑफरिंग क्या ले गया, हदिया क्या ले गया उसके लिए? सोना, मुर और लुबा, महंगी चीजें। और लिखा है कलाम में एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और मत्ती की इंजील 6 बाब 21 में लिखा हुआ है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। हदिया एक ऐसी चीज है, जब आप खुदा को अच्छा अपना हिस्सा देते हैं ना, तो आपकी नजरें, आपका ईमान जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये आप करके देख लीजिएगा, आपका दिल इस बात में मुतमिन हो जाता है कि मैंने खुदा को अच्छा हिस्सा दिया है, अब खुदा मेरे लिए भी कुछ करेगा। और मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, आपकी नजरें आपके अपने माल से हटकर खुदा की तरफ लग जाती है कि मैंने खुदा को दिया, खुदा मुझे भी देगा। क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी, क्योंकि आपने अपना माल खुदा को दे दिया है, आपका दिल भी उधर लगा रहेगा। और गिफ्ट, ऑफरिंग, आप हमेशा उस पर्सनालिटी को देते हैं जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का इजहार है। आप हर एक को गिफ्ट नहीं दे देते, बल्कि आप किसी खास पर्सनालिटी को गिफ्ट देते हैं जिसको जानते हैं वैसे आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये हदिया खुदा के साथ आपकी मोहब्बत का इजहार है। और जिन्हों पाटे चवानियां धेड़ियां देनियां, इट मींस आप उसकी मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत उसके साथ इजहार कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत करना लेनी हुए। और उसकी मोहब्बत देखें, उन्हें अपना खून ही बहा देता है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं। ये पाकिस्तानी कलीसिया है। और बायजों का तो यहां पर देखा गया ऐसा कि अगर थैली पास आई है, हमने हदिया वो 10 रुपए में इतना घुट देना दी जान कर देनी। हमने नहीं हदिया जब गिनते हैं ना, देखते हैं वो 10 रुपए भी पाने ने, उन्होंने ऐसे दबा के पाना है कि नजर ना किसी की पवे कि मैं 10 रुपये पाने हैं, ये पांडे। हाँ जी,
और सीधा करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी नीचे हदिया पड़ा है, उसके अंदर एक 10 रुपए का नोट पड़ा है, इंतहाई खराब उसको टेप लगी हुई है, चलना भी नहीं। ये है कलीसिया की रिस्पेक्ट खुदावंद के लिए और बादशाह के बादशाह के लिए। वही समझा रहा हूं कि इसको नॉर्मल है, ये इबादत का हिस्सा है। जान ना छुड़ाएं इससे, आपकी बरकत जुड़ी है उसके साथ। और चले इस बेवा की हालत देखें, अगर तो हमारी हालत इस जैसी है कि घर खान भी कोई नहीं, पान भी कोई नहीं, मंग के ऐसे अपना गुजारा कर रहे जिस तरह ये किया करती थी, तो फिर तो आपका बनता है ऐसा करना कि आप 2 तेली शिवाली पा दो फिर ठीक है, पाटा नोट भी पा दो फिर भी ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में रोजाना अच्छा खा के सो रहे हैं, आपके खर्चात पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब खुदा की बारी आती है, इट मींस आप खुदावर की बेइज्जती कर रहे हैं। वो आपका बादशाह नहीं है, वो आपका बादशाह नहीं है और आप शाही कानून का फिरका नहीं है। कभी बादशाह के घरों में देखा आपने मंगल वाले होन पाटे कपड़े होने उन्होंने नहीं होते। इसलिए इबादत का जो हदिया देने का एक मरहला होता है, ये इबादत का हिस्सा है। और लिखा है वो अपने घर के अंदर, अपनी हैकल के अंदर उसकी नजर होती है। जब तुसी हदिया पाते जी सारे ही, उसकी नजर होती है कि कौन की पा रहे हैं, ये कलाम में लिखा हुआ है। और आपके हदिया देने से पता चलता है आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा सानू ऐसियां बरकतां देवे, ये ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा जब खुदा की बारी आती है तो खुदा को वो दे, अपने माइंड में हमेशा ये रखें कि मैं खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह को कुछ दे रहा हूं, दे रही हूं। और एक और बड़ी गलत सोच कलीसियाओं के अंदर, उन्होंने जो खादम को देना है हदिया, उनके माइंड में ये भी होता है कि पादरी जी कुड़ियां बाहर ने वो भी पैसा भेजदियां होणगियां, मुंडे ड्यूटियां करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, इन्होंने भी पैसे की जरूरत है। ये भी है, आपके माइंड में नहीं होगा लेकिन है पाकिस्तानी कलीसिया के लोगों के माइंड में ये सोच है। ना तो खुदा के खादम को पैसे की जरूरत है। मैं नहीं कहता पादरी लुटते नहीं है, करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन खुदा के काम के लिए खुदा के पैसे की जरूरत है खुदा, और वो किस तरह, ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है। आप जानते हैं खुदा यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के पास एक थैली हुआ करती थी, और उस थैली से करते क्या थे, आने जाने का किराया, खुदा के कलाम के लिए कहीं पे जाना है उसका किराया उसमें से देना, कहीं पे अगर लंबा सफर है तो खाना पीना उसी में से। और यहूदा इस्करियोती के पास वो हदिया की थैली रहती थी। तुमने ला दिया ना, अच्छा वो तो ठीक करो। बस यहूदा इस्करियोती के पास हदिया की थैली रहती थी। छोड़ो, अच्छा तो फिर क्या हुआ कि गाड़ियां, एक खादिम का चर्च था, मैं उसकी गवाही सुन रहा था।
वो कहता है मेरे चर्च के अंदर, कहता है कि चर्च की गाड़ियां जाती हैं लोगों को लेने के लिए और उसे कोई किराया नहीं लिया जाता। और हमने कहते हैं हमने अपने चर्च में ये सर्विस दी हुई है कि जो कोई भैन तो भाई चर्च में आता है और गाड़ी का दरवाजा भी वो नहीं खोलेगा, गाड़ी का दरवाजा भी खोलने के लिए नीचे लड़के खड़े हुए हैं कि आए चर्च में आए, गाड़ी का दरवाजा भी चर्च के लड़के खोले। और कहता है कि मैंने हदिया देखा कि हम आपको इतनी सर्विस खुदा आपके लिए कर रहा है, और कहता है मैंने हदिया देखा संडे का और उसके अंदर चुमानियां तीली। कितनी शर्म की बात है कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, और हमें वो शाही खान का फिरका कहता है, और हम उसको देते क्या और किस तरह देते हैं। ये इबादत का हिस्सा है और खुदावंद की रिस्पेक्ट है। आए वादा करें खुदावंद के साथ, खुदावंद मैं वादा करता हूं करती हूं खुदावंद अच्छा हिस्सा तुझे दूंगा और दूंगा। आए खुदा कलाम की वसीला से आज आपको बरकत दे, अपनी आंखों को बंद करके दुआ करें। आमीन।